हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आधारित है। एक तरह से डेफिनेशंस हैं ये, और हमें जो है ये मिसिंग जो वर्ड्स हैं वो फिल करने हैं। देखिए, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, यहाँ पर आंसर आएगा 90 डिग्री। क्यों आंसर आएगा 90 डिग्री? क्योंकि देखिए, जब दो एंगल्स ऐसे हों फ्रेंड, मान लीजिए एक एंगल ये वाला है y और एक एंगल ये वाला है z। जब दो एंगल्स मिल करके अगर 90 डिग्री का एंगल बनाते हों तो ही उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। अब ये इसके विपरीत है, इसने यही बोला है कि दो एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो उनका सम कितना होगा? उनका सम 90 डिग्री सॉरी, उनका सम 90 डिग्री होगा। ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट है सप्लीमेंट्री का। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्रीज। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए कोई दो एंगल्स हैं, एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं। इस वर्टेक्स पे मान लीजिए एक ये है, एक एंगल y है, और एक दूसरा ये एंगल है, ये है z। तो जब दो एंगल्स ये y एंगल है, ये z है, जब दो एंगल्स मिल करके एक 180 डिग्री का एंगल बना देते हों तो ऐसे एंगल्स को हम लोग बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। तो ये जो एंगल z है ये एक सप्लीमेंट है, ये एंगल y है ये एक सप्लीमेंट है। तो अभी इसने हमसे पूछा था इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री हो तो उनका सम कितना होगा? उनका सम 180 डिग्री होगा। अब है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, वो दो एंगल्स जो एक लीनियर पेयर बना रहे हों वो क्या होंगे? वो 180 डिग्री के होंगे। देखिए, लीनियर पेयर एंगल्स कौन से होते हैं फ्रेंड? जब एक लाइन के ऊपर एक कॉमन वर्टेक्स से चाहे दो एंगल बन रहे हों या तीन बन रहे हों या चार बन रहे हों। मान लीजिए ये एंगल x, ये एंगल y और ये एंगल z, और मान लीजिए ये कोई एंगल d। यहाँ पर ये चार एंगल हैं, ये चारों ही मिल करके ये एक कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का बना रहे हैं, जिसको हम स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। तो ये सारे ही एंगल्स जो है ना वो लीनियर पेयर एंगल्स कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स कहलाते हैं। अब इसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि एक लाइन पर एक वर्टेक्स पे कम से कम दो एंगल तो बनने चाहिए। एक मान लीजिए एंगल ये 1 है और एक एंगल ये मान लीजिए 2 है। ये दोनों ही मिल करके अगर एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो ये दोनों ही एंगल लीनियर पेयर एंगल कहलाते हैं। इनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर। इनकी कंडीशन यही है कि एक लाइन पर वो होने चाहिए, एक ही वर्टेक्स से निकले हुए होने चाहिए और लाइन के एक ही तरफ होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक एंगल 1 यहाँ है और एक एंगल 2 ये वाला हो, ऐसा नहीं, एक ही तरफ होने चाहिए दोनों एंगल्स, तो वो हमारे लीनियर पेयर होते हैं। नेक्स्ट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो वो क्या बनाते हैं? तो वो एक लीनियर पेयर बना देंगे। देखिए कैसे बना देंगे लीनियर पेयर। देखिए, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एक लाइन है, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? ऐसे एंगल्स जो एक कॉमन वर्टेक्स से निकले हुए होते हैं। मान लीजिए एक एंगल ये है A और एक एंगल ये है B। क्लियर? अब ये इसी पॉइंट से निकले हुए हैं और एक आर्म ये वाली जो है वो इसके अंदर भी आ रही है और इसके अंदर भी आ रही है। तो ऐसे दो एंगल्स जिनकी एक आर्म कॉमन आ रही हो, ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और ये अगर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री का मतलब अगर इन दोनों को मिला करके 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो ये लीनियर पेयर भी कहलाते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे लीनियर पेयर। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देखिए, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। देखिए, ये एक कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइंस आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए एक लाइन है A और एक लाइन है B, तो इनके ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं। मान लीजिए एंगल 1 है वो हमेशा एंगल 2 के इक्वल होगा, और इस तरफ वाला ये जो मान लीजिए एंगल 3 है ये हमेशा इक्वल होगा इस तरफ के एंगल 4 के। ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ये हमेशा सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। नेक्स्ट है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स
देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, तो ये क्या होंगे, ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एक्यूट एंगल क्या होते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल हम बोलते हैं वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होता है, जैसे कि 70 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये 90 डिग्री से कम वाले जो होते हैं उनको एक्यूट बोलते हैं। और 90 डिग्री से ज़्यादा जिनकी वैल्यू होती है मेजरमेंट, उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ये एक्यूट एंगल होंगे और ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। अब हमको बोला ये गया है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ये अगर दोनों एक्यूट हों, एक्यूट का मतलब कि ये 90 से कम होने चाहिए। मान लीजिए ये 70 डिग्री का है तो ये भी 70 का होगा। तो वो पूछ रहा है कि ये वाले जो दो एंगल होंगे ये कैसे एंगल होंगे। हमने यहाँ लिखा है कि ये ऑब्ट्यूस होंगे। ऑब्ट्यूस का मतलब ये भी 90 से ज़्यादा का होगा, ये भी 90 से ज़्यादा का होगा। अब देखिए कैसे होगा, 70 डिग्री और 70 डिग्री इन दोनों को मैं प्लस करूँ तो 140 डिग्री होता है। अब ये जो पूरा एंगल है, ये जो कंप्लीट होल एंगल जिसको हम बोलते हैं, वो होता है 360। तो 360 में से ये 70 माइनस किया और ये 70 माइनस किया तो 220 बचा। अब 220 को अगर मैं हाफ हाफ करूँगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं, तो 110 का ही ये होगा और 110 का ही ये होगा। तो 110 जो है 90 से ऊपर होता है, तो इसीलिए ये दोनों एंगल जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल्स होंगे। तो फ्रेंड, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।